नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो कपड़े आपने पहने हुए यानी यूज्ड क्लॉथ्स या नए क्लॉथ्स आप क्या डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। जो भी कपड़े आप डालते हैं दोस्तों, वो आपकी एनर्जी को कैरी करते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो कपड़े आपने डोनेट किए, उस डोनेट करने के बाद आपके तो लॉसेस होने लगे और जिस व्यक्ति ने उनको यूज़ किया उनके बहुत सारे गेन्स होने लगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। अगर आपके भी नॉलेज में कोई ऐसा केस हो तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों, कुछ रूल्स बात कर रहा हूँ लाल किताब के हिसाब से कि जब आपको कपड़े दान देने की मनाही है, वो स्पेसिफिक केसेस हैं, उनमें आप कपड़े दान ना दें। और अगर कपड़े दान देने ही हो तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, वो भी मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले ये समझना होगा, जो भी रेडीमेड गारमेंट्स आप डालते हैं वो शुक्र से संबंधित है। शुक्र आपके भोग विलास साज सज्जा का कारक है। तो अगर आप कपड़े डोनेट करते हैं, खासकर तब जब शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो उन कपड़ों को डोनेट करने के बाद आप देखेंगे आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो गया या आपकी लग्जरी में कमी आ गई। अब वो स्पेसिफिक केसेस पे बात करता हूँ कि किन किन केसेस के अंदर लाल किताब मना करता है कि आप कपड़े डोनेट ना करें। लाल किताब के कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो हैं, सबसे पहले अगर शुक्र खाना नंबर 2, 7 या 12 में है। अब देखिए, खाना नंबर 2 जो है, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 2 में शुक्र की राशि आती है, तो शुक्र अपने ही घर का हो गया। और इसी तरह से अगर खाना नंबर 7 देखें तो शुक्र की राशि भी आती है और बुध और शुक्र का घर है वो। और इसी तरह से खाना नंबर 12 की अगर बात करी जाए तो शुक्र यहाँ उच्च के फल देता है। शुक्र को यहाँ कामधेनु गायें कहा गया है। तो अगर आपका शुक्र खाना नंबर 2 में, 7 में या 12 में है और आप अपने यूज्ड किए हुए कपड़े डोनेट कर देते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आपके शुक्र के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। ये पहली सिचुएशन पे बात करी जब शुक्र खाना नंबर 2, 7, 12 में। लाल किताब का बेसिक रूल भी यही है कि जो भी प्लेनेट आपका अच्छा है या उच्च का है, आप उसका दान ना दें। पहली चीज़ तो ये हो गई, पहला केस ये हो गया शुक्र खाना नंबर 2, 7, 12 में। अब दूसरे केस पे बात करें। अब अगर मान लीजिए बृहस्पति खाना नंबर 7 में है। अब बृहस्पति जब भी खाना नंबर 7 में होगा तो एक सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने यूज्ड किए हुए, जिस भी जातक के बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, उस जातक को अपने यूज़ किए हुए कपड़े डोनेट नहीं करने। और ख़ासकर किसी ब्राह्मण या पुजारी को अगर आप ये कपड़े डोनेट करते हैं तो इन अ वे आप शुक्र के जो रिजल्ट है वो ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जो खाना नंबर 7 में बृहस्पति है वो शुक्र और बुध के घर में है। और अगर आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे तो शुक्र के रिजल्ट खराब होते चले जाएंगे। ऐसे ही साथ साथ ही बुध के रिजल्ट भी खराब होते हैं। अब बृहस्पति जब भी खाना नंबर 7 में होता है, इसी वजह से ये हिदायत दी जाती है कि आप घर के अंदर मंदिर ना बनाएं। घर के अंदर बड़ा मंदिर बनाना, मूर्तियां रखना, ये बृहस्पति जब खाना नंबर 7 में होता है उसकी मनाही की जाती है। इसी तरह से कपड़े डोनेट करने की और खासकर ब्राह्मण या पुजारी को डोनेट करने के लिए मना किया जाता है। ये बृहस्पति खाना नंबर 7 हो गया। अब बृहस्पति खाना नंबर 7 के लिए एक स्पेसिफिक रेमेडी भी है, जो अगर आप मान लीजिए ये काम कर चुके हैं, बृहस्पति 7 में है आपके और आपने कपड़े डोनेट कर दिए अपने यूज़ किए हुए, तो ऐसे केसेस के अंदर आप 7 लाल मिर्च ले लीजिए डंडी वाली, उनको एक पीले कपड़े में बांधकर आप अपने घर पर रखें। आप ये जो लाल मिर्च ले रहे हैं, ये जो लाल मिर्च है ये मंगल की है। पीला कपड़ा बृहस्पति का हो गया। मंगल और बृहस्पति को, यानी मंगल की सपोर्ट आपने बृहस्पति को दी तो बृहस्पति के रिजल्ट कम से कम ऐसा नहीं होगा कि बृहस्पति उस घर के रिजल्ट भी खराब करे, अपने रिजल्ट भी खराब करे। और शुक्र के रिजल्ट तो आप खराब कर ही चुके हैं जब आपने वो कपड़े डोनेट कर दिए, तो उससे आप बच जाएंगे। ये बृहस्पति अगर खाना नंबर 7 में हो तो उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी की जा सकती है। अब इसी तरह से और आगे चलते हैं। शुक्र अगर खाना नंबर, क्योंकि शुक्र की इसलिए बात कर रहे हैं
कि जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो शुक्र माने जाते हैं। अब इसी तरह से अगर शुक्र खाना नंबर 4 में है, 6 में है, 8 में है, अब खाना नंबर 4, 6 और 8, ये शुक्र 6 में तो शुक्र नीच का माना जाता है, खाना नंबर 4 में भी शुक्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता और खाना नंबर 8 में भी नहीं माना जाता। अब ऐसे केसेस में जब शुक्र आपके खाना नंबर 4, 6 या 8 में है और आप किसी के यूज़ किए हुए कपड़े ले लेते हैं, तो इसका मतलब आप शुक्र का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। अब शुक्र का प्रभाव, पहले शुक्र खराब है, आपने उसके कपड़े, डोनेट किए हुए कपड़े ले लिए, तो उस केस के अंदर भी आप देखेंगे आपके शुक्र के रिजल्ट खराब होने शुरू हो गए। इसी तरह से बुध की बात की जाए, बुध अगर खाना नंबर 9 में है, बुध खाना नंबर 9 में सबसे बुरी पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि खाना नंबर 9 आपके पितरों से भी संबंधित है और खाना नंबर 9 जो है वो बृहस्पति का पक्का घर भी माना जाता है। अगर बुध खाना नंबर 9 में है तो एक हिदायत आपको दी जाती है कि जब भी आप कोई नया कपड़ा खरीदें तो सबसे पहले उसको दरिया या नदी के पानी से, एटलीस्ट नॉर्मल पानी से तो धोकर डालें आप उसे, क्योंकि जब नया कपड़ा आप लेके आते हैं तो उस पर कोई ना कोई केमिकल, माया या जिसको माड़ भी कहते हैं वो लगा होता है और उससे क्या रहेगा, राहु का प्रभाव रहेगा। हम बुध को यहाँ राहु की सपोर्ट नहीं देना चाहते, इसी वजह से उसको धो के, अच्छी से धो के फिर डालिए। और नदी या दरिया का पानी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उससे धोकर फिर डालें। ये मरकरी 9th के लिए स्पेसिफिक आपको रेमेडी दी हुई है। दोस्तों, कुछ केसेस पे मैंने आपसे बात करी जब बृहस्पति, शुक्र और बुध अलग अलग खाना नंबर में है तो कपड़े, यूज्ड किए हुए कपड़े डोनेट करने की मनाही करी जाती है। अब सपोज आप, बहुत से लोग इस बात से भी परेशान रहते हैं कि हम जो कपड़े यूज़ कर लेते हैं, अगर हम उसको डोनेट नहीं कर सकते तो उसका करेंगे क्या, वो तो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। अब मान लीजिए किसी के बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, अब वो कितनी देर तक कपड़े एक्यूमुलेट कर सकता है, इसका कोई रेमेडी भी तो होनी चाहिए। इसकी रेमेडी एक बहुत इफेक्टिव 2 चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप अगर करते हैं तो आप ये जो कपड़े दान देने के नुकसान से बच सकते हैं। सबसे पहला रास्ता तो ये है कि जहाँ पर भी संभव हो, आप जैसे कपड़े लेने वाले जो स्टील बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन लेकर चलते हैं वो मिल जाएं, अगर आपको, वो कपड़े पुराने ले लेते हैं और उसके बदले आपको कोई बर्तन दे देते हैं। आपको बर्तन से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आप चाहे एक ढेर निकाल लीजिए कपड़ों का, एक छोटा सा चम्मच भी ले लीजिए, तो आपका ये चीज़ दान की श्रेणी में नहीं आएगा। तो कोई अगर स्टील बर्तन का या प्लास्टिक का कोई आपको मिल जाए तो आप उसको कपड़े पुराने दे दें और उसकी बजाय एक चम्मच, बाल्टी, कुछ भी एक चीज़ ले लें ताकि वो दान की कैटेगरी में ना आए। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि ये भी संभव नहीं है कि वहाँ पर ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते जो पुराने कपड़े ले जाएं और उसके बदले कुछ, चाहे बाल्टी दे जाएं चाहे बर्तन दे जाएं। तो ऐसे केसेस के अंदर फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप जिसको भी वो कपड़े दें, आप उससे कुछ अमाउंट वापस ले लें, चाहे वो 10 रुपीज़ हो, 100 रुपीज़ हो, ताकि वो दान की कैटेगरी में ना आए। और एक चीज़ आपको उसमें और करनी पड़ेगी, अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, मान लीजिए आपने एक कपड़ों का ढेर निकाला और उससे आपने 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी लिए, तो आपको ये भी करना पड़ेगा, उन कपड़ों को कम से कम 3 बार धुलवाइए। 3 बार धुलवाने के बाद आप उनको डोनेट करिए। उसका लॉजिक ये है कि जो भी आपकी एनर्जी होगी उन कपड़ों के अंदर वो निकल जाएगी। उसके बाद आपने वो दान वाली बात भी कर दी कि दान नहीं दिया क्योंकि आपने कुछ अमाउंट वापस ले लिया, प्लस आपने वो अच्छे से धुलवा दिए ताकि आपकी एनर्जी जो है वो उसमें ना रहे। फिर आपको उस चीज़ का नुकसान बहुत हद तक अवॉइड हो जाएगा। बाकी तो मैंने जैसे कहा ही कि अगर स्टील बर्तन वाला कुछ हो जाए तो वो सबसे अच्छा उपाय रहता है। और दोस्तों, ये भी आपको, ये जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है डोनेट करने के, कपड़े डोनेट नहीं करने, ये आपको पूरे परिवार के लिए फॉलो करनी है। तो आप अपने परिवार के लिए देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर हाउस के अंदर बृहस्पति है, शुक्र है, उसके हिसाब से अगर शुक्र उच्च का है खासकर, उस केस के अंदर आप यूज्ड किए हुए कपड़े डोनेट ना करें, वो आपको ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।